का हमारा टॉपिक है चार बिट्स मेथड। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चार बिट मेथड्स के बारे में। चार बिट मेथड्स क्या है और चार बिट मेथड की हेल्प से नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। चार बिट मेथड को हम जनरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज अ जनरल मेथड टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पीडी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये एक ऐसा जनरल मेथड है जिसकी हेल्प से हम नॉन लीनियर पीडी यानी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के सॉल्यूशन को हम फाइंड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो नॉन लीनियर पीडी थे, नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उनके कुछ स्पेशल केसेस थे, स्पेशल टाइप की इक्वेशंस थी जिनका सॉल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि चार बिट मेथड जो है, इस चार बिट मेथड को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो चार बिट मेथड को जनरल मेथड के नाम से जानते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। सो दिस इज अ जनरल मेथड टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पीडी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, चार बिट मेथड की हेल्प से अगर आपको नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना है, जो भी इक्वेशंस आपको गिवन है, जो भी इक्वेशन आपको दी गई है, सबसे पहले आप उसको आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। और जो इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू का फंक्शन होगा, यानी कि उसमें जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू, ये सारे टर्म, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है और इसके बाद एक दूसरा रिलेशन आपको फाइंड करना है आपको, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। तो जो सेकेंड रिलेशन फाइंड करेंगे वो भी क्या होगा, उसमें भी एक्स वाई जेड पी और क्यू होंगे। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या करना है, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो जैसे ही आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी तो इस p और q की वैल्यू को क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। तो जब p और q की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इससे हम अपने ये जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, चार बिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करना है। चार बिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती हैं, देखिए, द चार बिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। ध्यान रहे ये d है और ये डेल है, ठीक है। तो dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, dz अपॉन माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p माइनस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल q इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल q इक्वल्स टू d कैपिटल F अपॉन 0। तो ये चार बिट्स इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dp अपॉन fx, यानी जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है इसको हम शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं, fx, ठीक है, प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, जिसमें डेल एफ अपॉन डेल जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड, इसको सफिक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जिस भी जैसे ये जो सफिक्स में लिखा होता है, x लिखा हो या z लिखा हो, इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में f को हमने क्या किया है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। जैसे यहाँ पर fx लिखा हुआ तो x के रेस्पेक्ट में f को हमने क्या किया है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इस तरह से डेल एफ अपॉन डेल जेड को हम किससे शो करेंगे, एफ जेड से, और डी क्यू अपॉन ये डेल एफ अपॉन डेल वाई है तो इसको लिखेंगे हम एफ वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसको एफ जेड। इसके बाद dz अपॉन माइनस पी, ये डेल एफ अपॉन डेल पी है तो इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में एफ पी माइनस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, यानी कि क्यू इंटू एफ क्यू, और डेल एफ अपॉन डेल पी को क्या लिखेंगे, एफ पी। और ये दिख रहा है डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, सो डी वाई अपॉन ये कितना हो जाएगा, माइनस एफ क्यू इक्वल्स टू डी एफ अपॉन 0। इसको हम आप ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहें तो आप इस फॉर्म में लिखिए, आप चाहे इस फॉर्म में लिखिए, दोनों ही सही है। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी चार बिट्स मेथड को अप्लाई करना है
जो चारपेट मेथड की हेल्प से आप क्या करेंगे, जब भी आपको नॉन लीनियर पीडीई का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले सिर्फ एक काम क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दी गई है उसको क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको एक दूसरा रिलेशन फाइंड करना है। जो दूसरा रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से। तो जब ये दो रिलेशन आपको मिल जाएंगे तो इन दोनों रिलेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, इन दोनों रिलेशन को यूज करके पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे क्या लिखा हुआ, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। जब आपको पी और क्यू की वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन में, dz इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, और इसको इंटीग्रेट करने पर आपको इसका क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जो सेकंड रिलेशन था उसको फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का। और चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप चाहे इस तरह इस फॉर्म को यूज कर लीजिए और चाहे इसको यूज कर लीजिए, दोनों ही सही। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से, यानी कि चारपेट मेथड से किसी भी नॉन लीनियर पीडीई के सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मेथड अभी हमने आपसे डिस्कस किया उसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय चारपेट मेथड्स q प्लस एक्स पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर पीडी है। इस नॉन लीनियर पीडी का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और किस मेथड से करना है, चारपेट मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था कि जो भी इक्वेशन है पहले आप उस इक्वेशन को लिख लीजिए। और इक्वेशन को लिखने के बाद तो इक्वेशन आपको क्या है, q प्लस एक्स पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, हेयर f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। इसका मतलब ये है कि जो f है किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड पी और क्यू का, यानी कि f जो होगा वो f के इक्वल में क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड पी और क्यू। तो ये जो इक्वेशन दी गई थी इसको हम क्या करेंगे, f के इक्वल में मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा, q प्लस एक्स पी माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव्स हैं इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। क्यों, क्योंकि इन्हीं डेरिवेटिव्स को हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। क्योंकि चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशंस में क्या आती है, ये सारे डेरिवेटिव आते हैं, तो इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू को हम पहले से ही फाइंड कर लेते हैं। और जब इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो इसको हम यहाँ पर पुट करके पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जो f है इस f को क्या करना है, हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, q के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। तो जब इस f को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो पार्शियली यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब ये आप पर यहाँ पर चाहे तो f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू की जगह केवल f लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। चाहे इस तरह से लिखिए आप, चाहे केवल f लिखिए, दोनों ही सही है, ठीक है। तो अगर हम इस f को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ये q है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ कितना आएगा, p। और ये जो p स्क्वायर है ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अब जब नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई की, यहाँ पर y वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। देन डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्यों कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर p की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना मिलेगा, x। और डेल अपॉन डेल पी डेल पी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे यहाँ से, जब इसको p स्क्वायर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 2p। तो डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2p। इसी तरह से हम डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो क्यू के रेस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्यू क्या है, इस क्यू को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। और अदर जो दिख रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जो लास्ट डेरिवेटिव हमारा होगा डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ जेड वाला तो कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन दी है उसको लिख लेना, उसके बाद सारे डेरिवेटिव
को फाइंड कर लेना है, यानी जो भी फंक्शन दिया उसको x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, q के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शली डिफरेंशिएट कर लेना है। जैसे इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लिखेंगे, ठीक है। तो चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होते हैं, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू df अपॉन 0। तो यहाँ पर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं जिनकी वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं उसको ला करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखिए तो उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की यहाँ पर p, तो इसके प्लेस पर हम पुट कर देंगे p प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0 एंड देन डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0 प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, अगेन ये 0 है, ये यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। देन डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी, तो डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू जो है वो x माइनस 2p है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देन माइनस क्यू, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर रखी है 1, इसकी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 1। तो डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, तो डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या है x माइनस 2p, जिसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे x माइनस 2p और ये माइनस यहाँ पर बाहर लिख देंगे। इसके बाद डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, इसमें अगर हम देखें तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर रखी है 1, इसकी वैल्यू यहाँ क्या पुट कर देंगे 1 इक्वल्स टू डी एफ अपॉन 0। तो ये हमारा जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड जो रिलेशन हमें फाइंड करना था ये वो सेकेंड रिलेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन 0 और डी जेड अपॉन माइनस पी एक्स प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल में कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन माइनस एक्स प्लस 2p और डी वाई अपॉन माइनस 1 और डी एफ अपॉन 0। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस जो दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ये जो भी फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं इन फ्रैक्शंस का यूज करके आपको क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। इसमें क्या होता है कि पी और क्यू की वैल्यू हो सकता है कि आपको इन फ्रैक्शन से ही मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक की वैल्यू मिले, या तो पी की वैल्यू मिलेगी या फिर क्यू की वैल्यू मिलेगी। अगर पी की वैल्यू मिलती है या क्यू की वैल्यू मिलती है तो किसी भी एक की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम इस मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। अगर हमें पी की वैल्यू मिल गई तो हम पी की वैल्यू पुट करके क्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी अगर हमें तो हम क्यू की वैल्यू को पुट करके पी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पे फ्रैक्शंस यूज किए हैं, डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस 1। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करके हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे p मिले या फिर q। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस 1। तो इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी पी अपॉन पी माइनस इंटीग्रल डी वाई। तो डी पी अपॉन पी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग पी, और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वाई, और प्लस यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट को आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आप चाहे तो ए बी सी कुछ भी लिखिए या फिर लॉग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर हमने जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले रखा है ये कितना लिया है, लॉग बी लिया है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमारा लॉग बी है, इसके प्लेस पर आप बी भी ले सकते हैं या फिर कोई और भी कांस्टेंट ए बी सी या C1 C2 ऐसे कुछ कर भी ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो log b लिया है इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं log p माइनस log b इक्वल्स टू माइनस वाई। ये log m माइनस log n हो जाएगा, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m बाई n, ये हो जाएगा log p बाई b इक्वल्स टू माइनस वाई। p बाई b, ये log यहाँ से हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू। तो p की वैल्यू क्या मिल गई, b इंटू, क्योंकि ये डिवाइड में ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इसका,
तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू ई की पावर माइनस वाई। तो जैसे हमें p की वैल्यू मिल गई, इस p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, q प्लस एक्स पी। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, q प्लस एक्स पी माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर जो 1 दिया है, उस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो p की वैल्यू क्या है, q प्लस एक्स पी। p की वैल्यू क्या है, b इंटू ई की पावर माइनस वाई और माइनस पी स्क्वायर। तो p की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा q प्लस बी एक्स ई की पावर माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो q की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो ये क्या लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ माइनस, ये माइनस वाला टर्म, इसको इसका साइड चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो बी स्क्वायर ए की पावर माइनस 2y और माइनस बी एक्स ए की पावर माइनस वाई। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। तो कॉमन क्या है, b इंटू ई की पावर माइनस वाई। यहाँ क्या क्या मिलेगा, b इंटू ई की पावर माइनस वाई और माइनस यहाँ पर जो b इंटू ई की पावर माइनस वाई है, इसको हम कॉमन ले चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या टर्म बचेगा, माइनस एक्स। अब हमें p की वैल्यू भी मिल गई और q की वैल्यू मिल गई। तो जैसे हमें p और q की वैल्यू मिल जाती है तो उसको हम क्या करेंगे, उस वैल्यू उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको पुट करेंगे dz इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो p की वैल्यू क्या मिली थी हमें, b इंटू ई की पावर माइनस वाई और q की वैल्यू क्या है, b इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, b इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई। अब p और q की वैल्यू को पुट करने के बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो dz का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा z, और ये dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और बी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इस ई की पावर माइनस 2y, जिसका जो इंटीग्रल आप फाइंड करेंगे की पावर ax से, तो आपको क्या मिलेगा, ये फ्रैक्शंस यहाँ पर जो भी होगा, कांस्टेंट जो लिखा हुआ है इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड। यहाँ पर मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर माइनस 2y प्लस, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस बी एक्स ई की पावर माइनस वाई प्लस एक नया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हमने क्या मान लिया, c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई और बी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई दोनों सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2bx ई की पावर माइनस वाई और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर माइनस 2y प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम नॉन लीनियर पीडीई का शार्पिट मेथड का यूज करके कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, शार्पिट मेथड का यूज करके इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय शार्पिट मेथड, z इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है क्या है, z इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई। अगेन आपको क्या करना है, f के इक्वल में इसको ले लेना है, तो f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। और इसे क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी डेरिवेटिव्स दिए गए हैं इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स यानी कि जो एफ है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब एफ को हम क्या करेंगे, पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के एस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, पी स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट, इसका भी क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। अब इसके बाद हम इसका इसी का डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शली इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और इस y का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1।
यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर, और ये जेड जो है ये कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, डेल एफ अपॉन डेल पी। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पर एफ को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू पी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पी स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2p, ये हो जाएगा 2px, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्यू के रिस्पेक्ट में अब हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो जाएगा, 0, और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2q इंटू वाई, और इस जेड का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड, लास्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसकी वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये कितना हो जाएगा, -1। जैसे इन सारी डेरिवेटिव्स की हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। जो चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, और dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, और dz अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। तो dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी और dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू df अपॉन 0। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा इक्वेशंस बड़ी है, इसको लर्न करने का एक तरीका है, आप अपने तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं। ये जो p है, इस p के साथ, ठीक है, p के साथ क्या रहेगा, x, ठीक है, और z दोनों में कॉमन रहेगा, q के साथ भी और p के साथ भी, और q के साथ यहाँ क्या रहेगा, y। तो p के साथ x और q के साथ y, और z जो है दोनों के साथ में है। बस इतना ध्यान रखना है कि p अगर यहाँ पर p लिखा हुआ है तो ये p होगा, और ये q लिखा है तो ये q होगा, ठीक है। यानी कि p और x एक साथ रहेंगे और q और y एक साथ, और यहाँ पर dz में क्या करना है, माइनस p डेल एफ अपॉन डेल पी, ये और दूसरा क्या है हमारे पास, माइनस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। फिर ये x आ गया तो x के साथ p होगा, और y आ गया तो y के साथ q होगा, और ये डी एफ अपॉन 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स दिए गए इन जिनकी वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर रखा है, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना है, पी स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी इंटू -1, और इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है, डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट कर देंगे क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसकी वैल्यू कितनी फाइंड कर रखी है हमने, -1, तो कितना हो जाएगा, -1 डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी। तो डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू कितनी है, 2px, तो यहाँ पर इसके प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, 2px। इसके बाद माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2qy, तो इसकी वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे यहाँ पर, 2qy। तो dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, अगेन इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 2px, और dy कितना है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू। तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2qy, तो कितना हो जाएगा, -2qy इक्वल में df अपॉन 0। अभी जो भी फ्रैक्शंस है इन फ्रैक्शंस का यूज करके हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उससे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी, और ये कितना हो जाएगा, dq अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। इसके बाद dz अपॉन -2p स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2q स्क्वायर इंटू वाई, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर इंटू एक्स और -2q स्क्वायर इंटू वाई, इक्वल में कितना हो जाएगा, dx अपॉन -2px इक्वली कितना हो जाएगा, dy अपॉन -2qy इक्वल्स में df अपॉन 0। अभी जो भी फ्रैक्शंस है इन फ्रैक्शंस का यूज करके हमें क्या करना है, p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको ध्यान रखना है p और q की वैल्यू इन फ्रैक्शन से भी मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनमें से किसी एक की वैल्यू मिले। इन फ्रैक्शंस में इन फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि p और q की दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर इन्हीं फ्रैक्शन से मिल जाए, या फिर या तो p की वैल्यू मिल जाएगी या फिर q की वैल्यू मिल सकती है। तो अगर p और q में से किसी एक की वैल्यू मिलती है तो उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो दूसरा है हमारे पास, अगर p की वैल्यू मिली है तो q की वैल्यू वहां से मिल जाएगी p की वैल्यू को पुट करने के बाद, और अगर हमें यहाँ से q की वैल्यू मिल रही है तो q की वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहां से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, dp अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी, हमने यहाँ पे क्या लिया, फर्स्ट फ्रैक्शन, और फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ में लिया dx अपॉन -2px यानी कि फोर्थ फ्रैक्शन। तो p के साथ हमने लिया है x को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
डी पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पी दोनों में कॉमन है, ये कितना लिख सकते हैं इसे हम, डी पी अपॉन पी इंटू पी माइनस वन और डी एक्स अपॉन माइनस टू पी एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पी से पी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, डी पी अपॉन पी माइनस वन और डी एक्स अपॉन माइनस टू एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी पी अपॉन पी माइनस वन इंटीग्रल डी पी अपॉन पी माइनस वन और माइनस वन बाई टू, ये कॉन्स्टेंट हो गया, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। तो डी पी अपॉन पी माइनस वन, इसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, लॉग पी माइनस वन और ये माइनस वन बाई टू, ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स और प्लस लॉग ए। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है जिसको हमने लॉग ए ले रखा है, आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, या फिर कुछ भी यहाँ पर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बस हमारा आंसर वेरी करें। तो ये कितना हो गया, लॉग पी माइनस वन इक्वल्स टू ये लॉग एक्स की पावर, ये इसे हम लिख सकते हैं लॉग एम की पावर एन, ये जो हमारे पास लॉग की आइडेंटिटी है इसका यूज कर सकते हैं, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, लॉग एन लॉग एम। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम यहाँ लिख सकते हैं लॉग एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस लॉग ए। ये कितना हो जाएगा, लॉग पी माइनस वन, लॉग ये क्या है, पावर माइनस में है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस लॉग ए। इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना, तो कितना हो जाएगा, लॉग पी माइनस वन इक्वल में कितना हो जाएगा, लॉग वन अपॉन रूट एक्स प्लस लॉग ए। यहाँ पर अगेन लॉग की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम इंटू एन। यहाँ पर देखेंगे लॉग से लॉग क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ये कितना हो जाएगा, पी माइनस वन इक्वल्स टू ए अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड कर लिया, पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी इक्वल्स टू आ गया ए अपॉन रूट एक्स और ये माइनस वन है, तो ये इधर आ गया, साइड चेंज हो गया, तो कितना हो गया, ये प्लस वन। यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, पी की वैल्यू। एंड अब हमने दूसरा फ्रैक्शन यूज किया है, तो दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू और डी वाई अपॉन माइनस टू क्यू वाई। तो ध्यान रखना है कि दोनों ही पी और क्यू जो दिए हैं उनकी वैल्यू आपको फ्रैक्शन से मिल सकती है, बट हर एक क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट वहां से दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो हमें जरूर मिल जाएगी, या तो पी की मिल जाएगी या फिर क्यू की मिल जाएगी। तो जैसे ही पी और क्यू की वैल्यू हमें मिलेगी तो उसको हम इक्वेशन नंबर वन की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने में से ये कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू दोनों में कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू माइनस वन डी वाई अपॉन माइनस टू क्यू वाई। क्यू से क्यू अब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू माइनस वन और डी वाई अपॉन माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी क्यू इंटीग्रल डी क्यू अपॉन क्यू माइनस वन इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई। ये कितना हो जाएगा, लॉग क्यू माइनस वन इक्वल में कितना हो गया, माइनस वन बाई टू लॉग वाई और प्लस लॉग पी। ये कि नया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसको हमने क्या मान लिया, लॉग पी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग क्यू माइनस वन इक्वल में कितना हो जाएगा, लॉग वाई की पावर माइनस वन बाई टू। अगेन लॉग आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम और प्लस लॉग बी। ये कितना हो जाएगा, लॉग क्यू माइनस वन इक्वल में कितना हो जाएगा, लॉग वन अपॉन वाई की पावर वन बाई टू प्लस लॉग बी। अब इसको हमें केवल सिंप्लीफाई करना है, तो लॉग क्यू माइनस वन कितना हो गया, लॉग वन अपॉन रूट वाई प्लस लॉग बी और लॉग क्यू माइनस वन कितना हो जाएगा, लॉग अगेन यहाँ लॉग एम प्लस लॉग एन यूज कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन। यहाँ से मिल जाएगा क्यू माइनस वन इक्वल्स टू बी अपॉन रूट वाई। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, क्यू की, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन रूट वाई प्लस वन। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और क्यू की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। अब इन वैल्यूज को हम कहाँ पुट करते हैं, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट एक्स प्लस वन डी एक्स और क्यू की वैल्यू क्या है, बी अपॉन रूट वाई प्लस वाई डी वाई। अब जैसे इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल डी जेड इंटीग्रल ए अपॉन रूट एक्स प्लस वन डी एक्स इंटीग्रल बी अपॉन रूट वाई प्लस वन डी वाई और प्लस
इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जेड, और ये ए अपॉन ए कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो हुआ नहीं, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स और प्लस डी एक्स। देन अगेन यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट वाई डी वाई प्लस डी वाई। तब यहाँ पर हम इसको देखें तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी जाएगी, ए इंटू टू रूट एक्स प्लस बी इंटू टू रूट वाई प्लस सी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टू रूट एक्स और प्लस इसका क्या हो जाएगा एक्स और प्लस बी रूट बी इंटू टू रूट वाई प्लस सी। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस टू ए रूट एक्स प्लस टू बी रूट वाई प्लस सी। चलिए तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं चार पिट मेथड से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम चार पिट मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय चार पिट्स मेथड पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू वाई जेड। ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन इज पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू वाई जेड। फिर इसको लिख लेंगे एफ के इक्वल में, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो एफ पी का मतलब क्या है, डेल एफ अपॉन डेल पी, एफ क्यू यानी डेल एफ अपॉन डेल क्यू और एफ एक्स यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 और ये एक्स वाई और प्लस ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा क्यू, और यहाँ से ये दोनों ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, दिन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एफ क्यू की वैल्यू अगर हम देखें डेल एफ अपॉन डेल क्यू यानी पी का जो एफ है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो वहाँ पर हम इसको देखेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये कितना मिल जाएगा पी और ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें देखेंगे तो ये क्यू है तो इसका क्या हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा वाई, और ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एफ जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स की वैल्यू में क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स यानी एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से में क्या हो जाएगा एस एक्स का 1 हो जाएगा और पी वाई, तो यहाँ पर हम जब पी वाई की वैल्यू का देखें तो ये जो x है इस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा पी वाई। ठीक है, और ये एफ वाई में क्या करना है, यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका मतलब क्या है डेल एफ अपॉन डेल वाई, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाई 1 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से पी एक्स, और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये वाई का कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और ये कांस्टेंट है कितना हो जाएगा 0। एफ जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस वाई, क्योंकि एफ जेड के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और वाई का कितना, सॉरी जेड का कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस वाई। नाउ अब जैसे हमने डेरिवेटिव्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड और डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, डी जेड अपॉन माइनस एफ पी पी इंटू एफ पी माइनस क्यू इंटू डेल एफ माइनस क्यू इंटू एफ क्यू इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू इक्वल्स टू डी एफ अपॉन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी पी अपॉन पी वाई प्लस पी इंटू माइनस वाई। कैसे, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है पी वाई, तो हम यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे पी वाई, और एफ जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू है माइनस वाई, तो एफ जेड की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी माइनस वाई एफ वाई। तो एफ वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है पी एक्स प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। एफ वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है, ये एफ वाई मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो जब इसको वाई के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिस है यहाँ पर,
ये जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ से मिलेगा px, ये 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1, ये q हो जाएगा और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये भी कितना, ये कितना हो जाएगा -z। इसके बाद प्लस q इंटू एफ क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी एफ जेड की वैल्यू क्या है -y, तो एफ जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -y, देन डी जेड अपॉन -p इंटू एफ पी। तो एफ पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, ये है एक्स वाई प्लस क्यू, कितना दिया गया एक्स वाई प्लस क्यू माइनस क्यू इंटू एफ क्यू की वैल्यू क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ क्यू की वैल्यू दी गई है पी प्लस वाई, यहाँ पर भी हमने फाइंड किया है, ये कितना आ गया पी प्लस वाई और डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू। अगेन एफ क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो एफ क्यू क्या है, पहले एफ पी की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ पी कितना है हमारा एक्स वाई प्लस क्यू और एफ क्यू की वैल्यू क्या है हमारी पी प्लस वाई, तो यहाँ पर एफ क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे और कितना हो जाएगा डी एफ अपॉन 0। तो ये हमें जितने फ्रैक्शंस मिले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम यहाँ पर, तो डी एफ डी पी अपॉन पी वाई और ये माइनस पी वाई कितना हो जाएगा 0 और डी क्यू अपॉन पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड और ये माइनस क्यू वाई, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं डी जेड अपॉन माइनस क्यू वाई पी माइनस पी एक्स वाई माइनस पी क्यू और माइनस पी क्यू एंड माइनस क्यू वाई। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, एज इट इज इसको लिख देंगे डी वाई अप माइनस पी प्लस वाई इक्वल्स टू डी एफ अपॉन 0। अब हम यहाँ से देखें तो सबसे पहला फ्रैक्शन जो हमें मिल रहा है डी पी अपॉन 0, इसको अगर हम किसी फ्रैक्शन के साथ देते हैं तो ये डी पी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो डी पी जो पी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे अगर हमने पी लिया तो, या फिर हम इसको ले सकते हैं पी माइनस सी वन, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमें यहाँ पर जोड़ना होगा, तो हम मान लेते हैं इसको प्लस माइनस सी, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी C1, बट हमने C1 की जगह पे क्या मान रखा है A, ये कितना हो जाएगा A, ठीक है। अब हमें यहाँ पर P की वैल्यू मिल गई है, अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे कहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि यहाँ पर दूसरा फ्रैक्शन कोई नहीं जिससे हम Q की वैल्यू को फाइंड कर सकें, ठीक है। ये इतना ये क्योंकि वैल्यू इनको ये जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं सारे इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, तो जिनको हम सेपरेट करना पॉसिबल यहाँ पर नहीं है फिलहाल, तो इसलिए हम क्या करेंगे जब ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे सीधे इक्वेशन 1 में जो भी वैल्यू आती है पी या क्यू की उसकी वैल्यू को पुट करके दूसरी वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन में क्या है पी एक्स वाई, तो उस इक्वेशन में क्या करेंगे पी की वैल्यू पुट करेंगे और पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए, तो पी एक्स वाई है तो पी के प्लेस में पुट कर देंगे ए, तो ये हो जाएगा ए एक्स वाई प्लस ए क्यू, पी क्यू में ए देन क्यू वाई इक्वल्स टू वाई जेड। अब यहाँ से लिख लेंगे ए क्यू प्लस क्यू वाई और ये वाई जेड लिखा हुआ है और ये ए एक्स वाई को यहाँ पर राइट साइड में लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स वाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्यू है, तो यहाँ कितना मिल जाएगा ए प्लस वाई और ये हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई, तो क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल गई वाई जेड माइनस एक्स वाई अपॉन ए प्लस वाई। अब हमें पी की वैल्यू भी मिल गई और क्यू की वैल्यू मिल गई, जैसे हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल जाती है उसको हम क्या करेंगे इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, तो डी जेड की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी ए डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है वाई जेड माइनस ए एक्स वाई अपॉन ए प्लस वाई डी वाई, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हम लिखते हैं डी जेड माइनस ए डी एक्स वाई जेड माइनस ए एक्स वाई अपॉन ए प्लस वाई और डी वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो डी जेड माइनस ए डी एक्स यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन क्या है हमारे पास वाई, तो इसे लिख लेंगे वाई जेड माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। इसके बाद डी जेड माइनस ए डी एक्स और जेड माइनस ए एक्स जो दिख रहा है यहाँ पर इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ कितना मिलेगा वाई अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। अब वेरिएबल सेपरेट्स यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो इसको हम क्या कर लेंगे कोई भी नया वेरिएबल मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है यहाँ पर हम देखिए तो यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर इसके तो इस केस में क्या करेंगे यहाँ पर ए को प्लस कर देंगे और ए को माइनस कर देंगे, इससे क्या होगा ये जो क्वांटिटी ये सेम हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा 1 और ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस वाई जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, और ये dy का इंटीग्रेशन पता ही है, और इसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन dy a प्लस वाई का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dz माइनस ए डी एक्स अपॉन जेड माइनस ए एक्स इक्वल में कितना हो जाएगा, dy, और माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन ए प्लस वाई dy। तो इंटीग्रेशन अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, log z माइनस ए एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस ए इंटू लॉग ए प्लस वाई प्लस बी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log a प्लस वाई, और dy का इंटीग्रेशन y, और ये कितना हो जाएगा, log z माइनस ए एक्स, और यहाँ पर हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या रखा है, b। ठीक है, आप b ले सकते हैं, log b ले सकते हैं, log a ले सकते हैं, log a नहीं लेंगे क्योंकि a यहाँ पर ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो ये c या फिर b या फिर b1 b2 कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो टर्म दिख रहा है इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इक्वल में कितना बचेगा, y एंड देन प्लस b। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log z माइनस ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा, अगेन आइडेंटिटी यूज कर लेंगे log m की पावर n वाली। तो कितना हो जाएगा, log m की पावर n, क्योंकि n log m होता है, क्या हो जाएगा, log m की पावर n इक्वल में कितना आएगा, y प्लस b। तो यहाँ से देखेंगे तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस b। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो z माइनस ए एक्स और a प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई की पावर क्या है, a। तो ये log यहाँ से हटेगा तो कितना हो जाएगा, राइट साइड में जो भी टर्म है कितने आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, e की पावर में आ जाएंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z माइनस ए एक्स इक्वल में कितना हो जाएगा, e की पावर वाई प्लस बी अपॉन ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई की पावर a। तो z की वैल्यू में क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस बी इंटू ए प्लस वाई की पावर माइनस a। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना आंसर लिख सकते हैं, ये भी आपका एक सोल्यूशन है, इसके आगे केवल सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम जनरल मेथड का यूज करके, यानी चारपिट मेथड का यूज करके नॉन लीनियर पीडी के कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, इस नॉन लीनियर पीडी का क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो नॉन लीनियर पीडी में कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है, क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दी गई उसको लिख लेना है, देन उसके बाद उसकी डेरिवेटिव्स को फाइंड कर लेना है, एक्स वाई जेड और पी और क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना, और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाने के बाद सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करनी है, और जो भी फ्रैक्शंस हैं उनमें से पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दोनों वैल्यू मिल जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम वहाँ पर फाइंड कर लेंगे। अगर दोनों में से कोई एक मिल रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उस एक की वैल्यू को मेन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें हम ले करके उसको पुट करके दूसरी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही हमें पी और क्यू की वैल्यू को मिल जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। और जैसे इसमें हम पुट करेंगे इसके बाद हम क्या करना होता है, हमें इसको करना होता है इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से नॉन लीनियर पीडीई को जनरल मेथड का यूज करके उसी कंप्लीट सॉल्यूशन को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं।